मैं हूं अंकित अवस्थी और इस समय अमेरिका इस बार अपनी नीतियों के चलते ईरान के मसले पर किस प्रकार से अकेला पड़ता जा रहा है। इस बार बड़ा ही भद्द पिटवाली है ट्रंप ने। इस बीच में ट्रंप के खिलाफ खुलकर ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और दबी जबान में जर्मनी भी उतर कर आ गया है। लेकिन ट्रंप, तुम हमला करने जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सेना नहीं है हम। भाई साहब, ये स्टैंड अपने आप में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस झटके को अमेरिका आने वाले समय में जब रिकैलकुलेट करेगा कि कितना मुश्किल से अमेरिका महान बनने निकला था, वेस्ट के देशों को साथ लेकर एक एक करके उन देशों को छूटता गया, इससे बड़ी बेइज्जती करी भाई साहब इन्होंने। ये तो एकदम खिसियाए बैठे हैं पिछले 1.5 साल से। आपको याद होगा, मैं इनके कई सेशन आपको सामने ला चुका हूं और प्रॉपर तरीके से जो इस मौके का आनंद ले रहे हैं वो हैं इमानुएल मैक्रोन। पावर इक्वेशंस बदल रही हैं और इन पावर इक्वेशंस के बदलते हुए ट्रंप खिसियाए हुए हैं। हालात ये हैं कि अमेरिका ने ब्रिटेन को क्रिटिसाइज किया है और साथ ही साथ में इन्होंने स्पेन से व्यापारिक संबंध तोड़ने तक का फैसला कर लिया है। फ्रांस इतना आगे निकल गया है कि वो नाटो जैसा अपना नाटो बनाने की राह देख रहा है। उसने तो अपनी पॉलिसी परिवर्तित करके यह तक अनाउंस कर दिया है कि मैं अब न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा लेकिन किसी को बताऊंगा नहीं। न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा लेकिन किसी को बताऊंगा नहीं कितने हैं, और यूरोप का अगर कोई देश चाहता है हमारे साथ जुड़कर न्यूक्लियर वेपन से सुरक्षा प्राप्त करना तो मैं उसकी मदद भी करूंगा। मतलब फ्रांस यूरोप का अमेरिका बनने की चाह रखते हुए आगे बढ़ रहा है और साथ में जर्मनी को लिए चल रहा है। यूरोप में बहुत कुछ हो रहा है और ऐसे समय पर जब अमेरिका को यूरोपियन देशों की जरूरत है, उस समय पर यूरोप अपना स्टैंड अलग रखकर दुनिया को यह बता रहे हैं कि हमें ट्रंप का पिछलग्गू ना समझा जाए। स्पेन ने तो जबरदस्त हिम्मत दिखाई कि ट्रंप को साफ इनकार कर दिया कि आपके हवाई जहाज मैं अपने देश में उतरने ही नहीं दूंगा जो हमला करने में किसी भी तरह से सहयोग दे रहे हो। ट्रंप इतना खिसियाए कि उनके साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए। गजब कुछ हो रहा है। आइए एक एक करके सारे मसलों का डिस्कशन करते हैं। वर्ल्ड के लीडर्स की जब चर्चा होती है ना, तो मैक्रोन को हमेशा यह लगता है कि मेरी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, और ये बेचारे अपने पुराने दिनों को याद करके बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, ये वो देश है जिन्होंने दुनिया पर राज किया है। एक ब्रिटेन के सामने और फ्रांस के सामने अमेरिका कुछ नहीं हुआ करता था। ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने इतने झगड़े कर लिए कि कर्ज में चले गए और इनको कर्ज देकर अमेरिका महान हो गया। अदरवाइज ब्रिटेन और फ्रांस की लेगेसी रही है और ये लोग अपने 75-80 साल पुराने इतिहास को अभी भुला नहीं पाए। और तो और ये कमजोर भी नहीं है। इनके पास न्यूक्लियर पावर है, यूएन में परमानेंट सीट है, आज भी टेक्नोलॉजी में ये महारत रखते हैं। यूरोप के प्रमुख पावरफुल देशों में 3-4 देशों के तो नाम आते हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन्हीं देशों को सबसे पावरफुल माना जाता है। उनमें से एक है फ्रांस। फ्रांस के मैक्रोन ने साहब अपनी स्थिति क्लियर कर दी और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो हमला है ना, बिल्कुल गलत है, मैं इसके साथ नहीं हूं और ये चर्चा पहले यूएन में होनी चाहिए थी। इंटरेस्टिंग है कि फ्रांस के ब्रिटेन से ज्यादा बेसेस हैं यहां पे। उसने ये तक कहा कि अगर मेरे मिडिल ईस्ट के देशों को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं अपने जहाज भी भेजूंगा, पानी के जहाज भी भेजूंगा, हवाई जहाज भी भेजूंगा, दोस्तों का जरूरत पड़ेगी मैं पहुंच जाऊंगा, उन सबका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रास्ता क्लियर करा दूंगा, सब करा दूंगा। युद्ध में अमेरिका के साथ नहीं हूं। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि ये ईरान के साथ है? नहीं, ये ईरान के साथ भी नहीं है, अमेरिका के साथ भी नहीं है, ये उनके साथ हैं जो बेचारे जबरदस्ती पिट रहे हैं। मिडिल ईस्ट के देश उनके साथ है और दुनिया को यह संदेश देने का प्रयास कि यूएन अभी जिंदा है। इन्होंने इतना ही नहीं भाई साहब, इन्होंने एक खेला और खेल दिया और वो ये कि अपनी तरफ से इन्होंने कहा कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अपने लोगों के लिए है और इन हमलों को हम अप्रूव नहीं करते। ये मत मानना। देखो, एक बात तय है, जो फ्रांस ने कर दिखाया वो अपेक्षित तो असल में भारत से भी था, रूस से भी था, चाइना से भी था, लेकिन ये सब देश चुपचाप रह गए। भारत भी ये स्टैंड ले सकता था। भारत ये कह सकता था कि हम युद्ध में किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन इन हमलों को हम अप्रूव नहीं करते, यूएन से आप इस बारे में चर्चा करते। भारत का चुप रहना बहुत से लोगों को, विशेष रूप से डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वालों को, वर्ल्ड पावर में बैलेंस रखने वालों को, बहुत से लोगों को एक सेटबैक के रूप में प्रतीत हुआ है। यह आने वाले समय में लंबा भुगतान चाहेगा भारत से। यह आज जो आसान लग रहा है कि भारत ने मिडिल ईस्ट देशों का साथ दे दिया या इजराइल और अमेरिका का साथ देकर बढ़िया कर लिया, नहीं। भारत ने पहली बार पावर बैलेंस की नीति में अपना रुख बदला है। कारण चाहे जो रहे हों, लेकिन यह खतरनाक स्टेप है, दूर का देखकर चलने वाली घटना बिल्कुल नहीं है। यही गलती चाइना और रशिया कर गए। रशिया भी इसका बड़ा भुगतान करेगा। आने वाले समय में रशिया का जो भी ग्लोबल एक्सेप्टेंस है वो घटेगा। चाइना जो वर्ल्ड पावर बनने की पूरी कव्वत रखता था वो बहुत पिछड़ गया। उसको ये दिख गया, मतलब ऐसे समय पर जब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो अपने आप का घर बचाने में निकल गया। यानी कि एशिया के जो शेर है ना, वो शेर सही मायने में वेस्ट को धमका नहीं पाए और इसी का अमेरिका फायदा उठा ले गया। लेकिन इस बीच में फ्रांस हीरो बनकर आ गया और कहा कि देखो भाई, अपन अप्रूव नहीं करते। अब एक बात बताओ,
फ्रांस को खूब सारा डराया गया है। ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, यह था 200% तक टैरिफ लगा दूंगा। बोले लगा दो, इनको पिछला पास्ट पता है, तुम 200% टैरिफ लगाओ, तुमको जो लगाना है लगाओ यार, न्यूक्लियर वेपन हमारे पास भी है, डेवलप्ड इकोनॉमी हम भी हैं, तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे, अब हम खेल खेल रहे हैं। इन्होंने पूरी तरह से अपने देश को संबोधित किया। और एक तो तस्वीर इन्होंने जो जारी की वो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी आप लोगों के साथ में साझा की थी। और हाँ, एक जानकारी और दे दूं, साइप्रस जो मेडिटेरेनियन सी में छोटू सा देश है जिसके ऊपर नॉर्थ के ऊपर टर्की ने कब्जा किया हुआ है, उस साइप्रस की हिफाजत के लिए इन्होंने भी कहा कि मैं अपने राफेल भेज रहा हूं, यूएई के अंदर भी राफेल भेजे हुए हैं कि रक्षा करेंगे, इस पूरे ट्रेड रूट की पूरी हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और तो और इन्होंने एक तस्वीर जारी करी, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी उसको शेयर किया था, शायद आप लोगों ने देखा हो। यह तस्वीर जिसमें इतने से दिख रहे हैं मैक्रोन और पीछे दिख रही है इनके सबमरीन। देखो, मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि ये न्यूक्लियर सबमरीन के लिए या फिर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए वर्ल्ड क्लास सबमरीन बनाने के लिए जाने जाते हैं। आज राफेल फाइटर जेट हो, सबमरीन हो, इनमें टेक्नोलॉजी में महारत देश हैं। ये दुनिया के बहुत कम देश हैं जो सुपरसोनिक इंजन बना पाते हैं, उनमें से ये एक है। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति सबमरीन के डेक पर खड़े होकर के बयान देते हैं कि अब हमारा न्यूक्लियर डिटरेंस आगे जा रहा है। और वो क्या, हम अब किसी देश को यह नहीं बताएंगे कि हमारे पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। यह किसको था इशारा? अमेरिका को इशारा था कि तुम बेटा अभी तक रशिया को मानते थे ना कुछ, अब सोचो हम आ रहे हैं। फ्रांस नहीं बताएगा किसी को किसके पास कितने वेपन है। अक्सर जब भी यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी वर्ल्ड वॉर को पढ़ते हैं या युद्ध पढ़ते हैं तो एक लाइन पढ़ते हैं, इसके प्रभाव बताओ। तो कहा जाता है कि जो लोग वेपन का यूज नहीं कर रहे होते वो भी रेस में डल जाते हैं, निशस्त्रीकरण पीछे छूट जाता है। सीधा सोचो, युद्ध कहां हो रहा है और फ्रांस कह रहा है मैं तो वेपन बढ़ाऊंगा अपने, और न्यूक्लियर वेपन इतने बढ़ाऊंगा कि किसी को बताऊंगा नहीं, और मेरे कोई भी साथ में अगर आना चाहे ना उनको भी मैं न्यूक्लियर वेपन दूंगा। अब भाई साहब इन्होंने कहा, आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वॉर हेड ऑफ our arsenal to put an end to all speculations. We will no longer release figure on our nuclear arsenal unlike what may have been the case in the past. जो पास्ट में होता आया अब हम वो नहीं करेंगे, ऐसा इनकी एम्बेसी ने यूएस में अनाउंस मार दिया। Above all, as you will have understand, I want the European to reclaim control of their own destiny. कि अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे कारण हम यूरोपियन सुरक्षित हैं तो हम अपना इतिहास खुद रिक्लेम करेंगे, हमें अमेरिका तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेट अस बी स्ट्रांग, लेट अस बी यूनाइट, लेट अस बी फ्री। ये बहुत मायने रखने वाला बयान है। हमारे सेशंस में जो बिग अनाउंसमेंट जुड़ गया है वो इस बात का कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई को, अपनी नौकरी को, अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं तो बहुत सारे एआई टूल्स, 20 से भी ज्यादा एआई टूल्स मैं अपने कोर्स में आपको सिखा रहा हूं, जल्दी से जाकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। फ्रांस का ऐसे समय पर यह बयान जिसमें फ्रांस 8 देशों के लिए परमाणु कार्यक्रम बना रहा हो, जिनमें जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन भी शामिल हो, और उन्हें यह कहा गया हो कि चिंता मत करो, आप लोगों के लिए मैं न्यूक्लियर वेपन बना रहा हूं। सोचने वाली बात है, जर्मनी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, पोलैंड बिल्कुल बैठा है यूरोप उसके रशिया के नजदीक छिप करके, स्वीडन को एनी टाइम रशिया का डर है, ब्रिटेन न्यूक्लियर वेपन रखता है, लेकिन ये सब मिलकर के अब हम अपना न्यूक्लियर डिटरेंस बनाएंगे और आगे चल करके सबको, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, तुर्की, ये जितने भी ऐसे देश हैं जो अमेरिका के प्रभाव में हैं उन्हें दूर करेंगे। नीदरलैंड, बेल्जियम, ग्रीस, डेनमार्क जैसे देशों को फ्रांस अपनी स्ट्रेटेजिक एयर फोर्स देगा कि तुम अपने पास रख लो। अमेरिका आज भी 5 यूरोपियन देशों में, जिनमें इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, तुर्की शामिल है, वहां पर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है, लेकिन फ्रांस ने कहा कि अगर किसी को चाहिए तो मेरी एयर फोर्स आप रखो। पोलैंड ने कहा कि हम इस चीज में आपके साथ हैं। कुल मिलाकर फ्रांस यूरोप का लीडर बनने के लिए आगे आ गया है। सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया कि सर सुनिए, आप अपनी जंग लड़िए, यूरोप की रक्षा मैं कर लूंगा, आप अपने से मतलब रखिए, चिंता मत करिए। आपको लगता है आप आकर हमारा, मजा तो तब आएगा ना दोस्तों जिस दिन यूरोपियन यूनियन इसके साथ, रशिया के साथ अपनी डील खुद से करे, अमेरिका को साइड करे और खुद डिसाइड करे रशिया के साथ कि भाई सुनो, तुम यूक्रेन छोड़ो, हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन हटाते हैं। मतलब अमेरिका को आइसोलेट मारने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। यूरोप रशिया के साथ में अगर यह डील करने में कामयाब हो कि हम आपके साथ में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, एलएनजी, तेल सब खरीदने को तैयार हैं, आप यूक्रेन के पीछे से हटो, आधा रास्ता आप चलो, आधा रास्ता हम आपके साथ चलते हैं, अमेरिका को किनारा करते हैं, ये 2 बिल्लियों के लड़ने में जो बंदर रोटी लेके भाग रहा है ना, इसको भगाते हैं। ये तो नेक्स्ट
नेक्स्ट लेवल होगा। इन सबके बीच में एक अंडरडॉग खेल गया भाई साहब, और वो था स्पेन। किसी ने चर्चा ही नहीं की थी, किसी ने सोचा ही नहीं था। भाई साहब स्पेन ने जो कर दिखाया वो तो ट्रंप को एकदम झटका दे गया। हुआ ये कि स्पेन ने, जिनके पीएम है पेड्रो सेंचेज, इन्होंने तो भाई साहब मार्वलस काम कर दिया। क्या किया इन्होंने? साफ साफ कहा कि सरकारों का काम क्या होता है, सरकारें युद्ध नहीं करती हैं, सरकारें जनता की भलाई करती हैं। इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि इसमें कहा स्पेन इज अगेंस्ट दिस डिजास्टर बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट आर हियर टू इंप्रूव पीपल्स लाइफ। जनता के जीवन को सुधारने के लिए सरकारें होती हैं, टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, नॉट टू make people's life worse. And it is absolutely unacceptable that those leaders who are unable to fulfill that mission use the smoke of war to hide their failure. ओह भाई साहब गजब बेइज्जती मार दी इन्होंने। इन्होंने कहा कि जो लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाते वो युद्ध लड़ने जाते हैं। स्मोक वॉर टू हाइड देयर फेलियर, अपनी नाकामयाबियों को युद्ध की आग में छुपा देते हैं। इन द प्रोसेस फिल द पॉकेट ऑफ ए फ्यू। बोले भाई साहब ये पूरा खेला हमें युद्ध करके मत सिखाओ, हम मना करते हैं। किस बात की मना? असल में क्या है कि स्पेन पड़ गया यूरोप में। अमेरिकी जहाज उड़ते हुए स्पेन में रुक करके रिफ्यूलिंग चाहते थे कि हम यहां पर जहाज फाइटर जेट रुकेंगे, तेल भराएंगे और फिर जाकर ईरान पर गोला बरसाने जाएंगे। इनने 15 अमेरिकी जहाजों को, फाइटर जेट्स को रुकने से मना कर दिया कि नहीं, मैं उतरने नहीं दूंगा और कहीं जाओ। यह बात अमेरिका को बहुत बुरी लगी। मतलब आप सोच के देखें कि यह ऐसी घटना है कि अमेरिकी जहाज पहले नाटो के एक देश के साथ टाई अप करके चल रहे हैं। आप सोचिए, नाटो का देश है स्पेन, ऐसे नहीं है, उन 32 देशों में से एक है, बहुत पुराना 1982 का साथी है, जिसने कसम खाई थी कि हम युद्ध में अमेरिका के साथ होंगे। वो मना कर देना, नहीं हो साथ में जा। और तो और इस बात पे ज्ञान तक दे रहे हैं कि ऐसे लोग जो युद्ध की धुआं में अपना कैरियर समझा रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं, वो कुछ ही लोगों के फायदेमंद होते हैं, युद्ध लड़ने के लिए राजा नहीं होते। भाई साहब इनको तारीफ मिलनी चाहिए। आप सोचकर देखें, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये सब देश एक होकर के अमेरिका को उस समय पर माहौल दिखा रहे हैं कि जिस समय अमेरिका को सबसे ज्यादा इनकी जरूरत थी। भाई एक मोरल बैलेंस तो होता ही है ना कि ये सब मेरे साथ हैं। बोले जाओ भाई तुम रहो अपने से। कुल मिलाकर यूरोप अब अपनी राह देख रहा है। दुनिया को इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में कुछ उभरते चेहरे अभी भी दिख रहे हैं। वो लोग जिन्होंने कभी दुनिया पर राज किया था, आज फिर से उनके अंदर की जो भभकती ज्वाला है वो बाहर वापस आ रही है कि चलो कम से कम दुनिया को एक स्थिर दुनिया तो देने का प्रयास करें, एक के पीछे ना चलें। अगर ऐसा होता है तो क्या पता हमारे एशिया के देश, भारत, चाइना, रशिया, इनको भी कुछ एहसास हो कि ये बोलने की हिम्मत तो करें कि ये गलत है और ये सही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हां, होली के अवसर पर जो ऑफर चल रहे हैं उनका लाभ ले लीजिए। सीखिए इन वीडियोस को बनाना हमारी क्लास में, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, और भी हमारे कोर्सेज पर आप ऑफर का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।